साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। चर्चा पर चर्चा शुरू करें, सेशन में जानकारियां देना प्रारंभ करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि चैनल पर यदि आप नए होंगे, पहली बार होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, वीडियो को लाइक करके ही इन्फॉर्मेशन जानने का काम करिएगा। ये पहला टोटका आप सभी लोग कर दीजिएगा। बात करने आया हूँ RSSB यानी कि राजस्थान की तरफ से टीचिंग एसोसिएटिव की वैकेंसी आ रही है। संविदा पर यह वैकेंसी होने वाली है। इसका नाम होता है टीचिंग एसोसिएट। कितने पद हैं टीचिंग एसोसिएट के? 3,540 पद हैं टीचिंग एसोसिएट के। 28,850 इसकी सैलरी होने वाली है। योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। अदर स्टेट क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या इसके अंदर, ये भी जानकारी आप सभी को इस सेशन के भीतर मैं देने वाला हूं। तो फिर से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए चर्चा पर चर्चा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको RSSB के नाम से जाना जाता है, जयपुर। टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसे आवेदन होगा इस बात को भी आपको समझाएंगे। नियुक्तियां कैसे होंगी? अनुबंध पर होंगी, इसके आधार पर होंगी। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के लिए ये अनुबंध पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल पदों की बात करें तो 3,540 पद हैं, जिसमें से 1,349 पद जो हैं वो अनारक्षित के अंतर्गत हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इसी 1,349 के अंदर जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि कब है? 3 जून 2026 को इस आवेदन की अंतिम तिथि है। कब है? 3 जून 2026 को आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। कौन कौन इसे आवेदन कर सकता है, कुछ मानक की बात मैं इस सेशन के अंतर्गत करने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं उम्र सीमा को लेकर के। तो यहां पर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 40 वर्ष है। आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। 5 वर्ष की छूट किनको प्राप्त होगी? राजस्थान के जो SC ST वर्ग, OBC और EBC वर्ग होगा, EWS और सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्राप्त होगा। 10 वर्ष की छूट प्राप्त होगी आरक्षित वर्ग की महिलाओं को, जो कि राजस्थान की होंगी। अदर स्टेट के कोई भी महिला या पुरुष हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। आगे समझते हैं आवेदन शुल्क क्या है। तो सामान्य वर्ग का आवेदन शुल्क कितना है? 600 रुपये आवेदन शुल्क है सामान्य वर्ग का। 400 रुपये राजस्थान के OBC EBC वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, EWS SC ST वर्ग और दिव्यांगों के लिए रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन अथवा राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से होगा। तो ऑनलाइन, चूंकि अदर स्टेट वाले आवेदन करेंगे तो वो ऑनलाइन आवेदन ही करेंगे। आरक्षण के नियम और कोटे पर आए उससे पहले चयन प्रक्रिया की बात कर लेंगे कि लिखित परीक्षा होगी और डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। उसके आधार पर ये चयन की प्रक्रिया चलेगी। लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आधार पर यह चयन की प्रक्रिया होगी। आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियों का 2% जो होगा वो स्पोर्ट कोटा के लिए आरक्षित रहेगा। कुल रिक्तियों का कितना? 2% जो होगा वो स्पोर्ट कोटा के लिए आरक्षित रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखें आप। किन पदों में वैकेंसीज हैं तो बात करेंगे तो हिंदी में 393 वैकेंसी हैं, भूगोल में 365 हैं, इतिहास में 355 है, राजनीति विज्ञान में 339 है, अंग्रेजी में 314, समाजशास्त्र में 185, संस्कृत में 150 हैं, अर्थशास्त्र में 121 हैं, गृह विज्ञान में 104 हैं, लोक प्रशासन में 74 हैं, चित्रकला में 36 और उर्दू में 32 हैं। आगे बात करेंगे विषय के अनुसार। अन्य रिक्तियों की बात करें तो रसायन शास्त्र में 103 है, प्राणी शास्त्र में जो है 95, गणित में 90, भौतिक में 85, वनस्पति शास्त्र में 85, कंप्यूटर साइंस में 58 है, विधि में 33 है और ABST में 30 है, व्यावसायिक प्रशासन में 30 है और EFM में कितने पद हैं? 30 पद हैं। बात करेंगे मृदा कृषि एवं कृषि रसायन में 44 पद हैं, कृषि विस्तार एवं संचार में 44 हैं, उद्यान विज्ञान में 44 हैं, कृषि अभियांत्रिकी में 43 हैं, कृषि अर्थशास्त्र में 43 हैं और यहाँ पर शल्य विज्ञान के अंतर्गत 43 हैं, पशु विज्ञान में 43 हैं, कीट विज्ञान में 43 हैं, आनुवांशिकी और पादप प्रजनन में 43 हैं, पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत 43 हैं। आधिकारिक वेबसाइट जिसके माध्यम से आप आवेदन की प्रक्रिया को कर सकते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो आधिकारिक वेबसाइट है
rssb.rajasthan.gov.in या फिर ysso.rajasthan.gov.in, ये आवेदन की प्रक्रिया का जो है ऑनलाइन वेबसाइट है। इस पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एसोसिएट राजस्थान CES 2026 का विज्ञापन डाउनलोड कर अपनी योग्यता की जांच कर लें। तो योग्यता को अभी मैं बताऊंगा, योग्यता पहले होना चाहिए PPT में, ताकि आप सभी को योग्यता पहले ही कंफर्म हो जाए तो दिलचस्पी बढ़ जाएगी। लेकिन संयोग से जिसको दिया था ये बनाने के लिए, उसने योग्यता का कॉलम लग रहा है आखिरी में ऐड कर दिया। आवेदन के लिए बात करें तो SSO ID होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो sso.rajasthan.gov.in पर जाकर के पंजीकरण करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन में विकल्प पर क्लिक करें और SSO पोर्टल पर लॉगिन कर लें। जिनका तो अदर स्टेट वाले जो होंगे उनके पास SSO लॉगिन नहीं होगा, वो वहां पर जाकर के, जैसे MP में अतिथि शिक्षक को लेकर के पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसे यहां पर भी होता है रजिस्ट्रेशन एक करना होगा। उसका भी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। इसके बाद डैशबोर्ड पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। संबंधित पद के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। आवेदन पत्र खुलेगा, मांगी गई सभी जानकारी भरें और निर्देशानुसार आवेदन कर लें। बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है कि पंजीकरण के बाद मिली SSO ID और पासवर्ड हमेशा संभाल कर रखें। राजस्थान में भविष्य में होने वाली भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन के लिए यह जरूरी होगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले लोग होते हैं, भविष्य में इनको आरक्षण प्राप्त होता है। अगर राजस्थान में रेगुलर वैकेंसी जब आएगी तो आती ही रहती है, रेगुलर वैकेंसी जब आती है तो उसमें आप सभी को आरक्षण प्राप्त होता है, मतलब कुछ छूट प्राप्त होती है। तो इसलिए आप सभी के पास उस ID का होना जरूरी है। बात कर लेते हैं अब हम योग्यता को लेकर के। योग्यता क्या हो जाएगी, तो योग्यता की बात करें तो 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। साथ ही साथ आपका नेट हो, स्लेट हो या ये सेट हो, जो राजस्थान में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो उत्तीर्ण हो या संबंधित विषय में PhD किया हुआ होना चाहिए। यानी कि आप अपने सब्जेक्ट में क्या हो, आप अपने सब्जेक्ट में EMA किए हुए हों। साथ ही में अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप PhD हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना है। और जो मानदेय प्राप्त होगा वो 28,850 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। इसका मतलब साफ है, योग्यता को देखते हुए ये कहा जाए तो यह वैकेंसी किस में है भाई, यह वैकेंसी उच्च शिक्षा विभाग के अंदर है। जाहिर सी बात है, जब आपसे MA मांगा जा रहा है और नेट मांगा जा रहा है तो इसका मतलब है आपको पढ़ाना कहाँ पर होगा, डिग्री कॉलेजेस में आप सभी को पढ़ाना होगा। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात हमने पीछे कर लिया है कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी हैं। ये रहा है जो नोट, उसका जानकारी का जो अखबार आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जयपुर ने टीचिंग एसोसिएटिव के इतने पदों पर भर्ती निकाली है। ये अखबार है जो आपको सोर्स के रूप में मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप जिसके माध्यम से जानकारी को पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप जानकारी पुख्ता कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में जितने भी लोग योग्यता रखते हैं वो सभी लोग, योग्यता धारण करने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार से अगर आपको जानना होगा तो विस्तार से जानने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाएंगे तो आप सभी को वहां पर डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएटिव राज है ना, RAGCES 2026 के आगे डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे। नए पेज पर विज्ञापन की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इससे पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें, डिटेल जानकारियां आप हासिल कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आवेदन करना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर दीजिए। 28,800 हैं ये, बेशक आप सभी को सैलरी अनुदान के रूप में, वो मानदेय के रूप में प्राप्त हो रही है। ये सैलरी बहुत कम है। अदर स्टेट के विद्यार्थी जो जा करके आवेदन करेंगे, नौकरी करेंगे तो बहुत कम सैलरी है, रहने के लिए खर्चा ही मात्र है ये। लेकिन हाँ, इसका दूरगामी परिणाम अच्छा मिलता है। भविष्य में जाकर के आप सभी को वहाँ पर उच्च शिक्षा में टीचर बनने के चांसेस बने रहते हैं। तो आज की कड़ी में बस इन्फॉर्मेशन इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।